हेलो फ्रेंड्स, आई एम धीरज सिंह और आज हम लोग इंडिया के जनरल इंट्रोडक्शन के अंतर्गत देखेंगे इंडिया के ओशियानिक बाउंड्री को, इंडिया से रिलेटेड जो भी स्टेट्स हैं उनको और जो जो भी चैनल्स हैं उनको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिया के ओशियानिक बाउंड्री से। जो इंडिया का ओशियानिक बाउंड्री है फ्रेंड्स, ये इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ओशियानिक बाउंड्री क्या होता है। तो ओशियानिक बाउंड्री जो है वो होता है कि जैसे किसी भी कंट्री का जो कोस्ट लाइन होता है, उस कोस्ट लाइन से रिलेटेड, उस कोस्ट लाइन से लेकर के जो जहां तक हमारा राइट्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओशियानिक बाउंड्री। ठीक है, तो इसमें जो है अलग अलग तरीके के राइट्स होते हैं और इन अलग अलग तरीके के राइट्स के बेसिस पे इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो मेजरली इंटरनेशनल लेवल पे कैटेगरी में बनाया गया है उसमें 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है, या फर्स्ट कैटेगरी है टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में प्रादेशिक जल सीमा भी बोलते हैं। तो टेरिटोरियल वाटर जो होता है वो 12 यानी कि 12 किलोमीटर तक होता है। कोस्ट लाइन से जो है वो 12 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो होता है हमारा टेरिटोरियल वाटर। जैसे देखिए, ये हमारा कोस्ट लाइन से लेकर के ये वाला जो एरिया है, ये हमारा हो गया टेरिटोरियल वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेरिटोरियल वाटर जो हो गया, इसके अंतर्गत हमारे राइट्स क्या होते हैं। तो इस क्षेत्र में इंडिया जो है वो सभी तरीके के रिसोर्स का एक्सप्लोरेशन कर सकता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, तो दूसरा है कंटेजियस जोन। कंटेजियस जोन को हम लोग हिंदी में संलग्न क्षेत्र भी बोलते हैं, और ये जो है ये कोस्ट लाइन से 24 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। ये देखिए, ये है हमारा कंटेजियस जोन जो कि 24 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें राइट्स क्या होते हैं। तो इसमें कोई भी कंट्री जो होता है ना, वो इमिग्रेंट्स लॉज यानी कि अप्रवासी कानून को लागू कर सकता है। उसके बाद वो कंट्री जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी साफ सफाई का काम है, क्लीनलीनेस का काम है, वो सब काम कर सकती है वो कंट्री। उसके बाद जो है इस रीजन में जो है कस्टम ड्यूटी वसूल सकती है। जैसे कोई भी शिप है इस रीजन में एंट्री ले रही है, तो वो जो शिप है, उस शिप से या कोई भी माल आ रहा है बाहर से, तो उस पे लगने वाला कस्टम ड्यूटी जो है वो यहाँ पे अगर एंट्री लेती है तो कस्टम ड्यूटी वो कंट्री वसूल सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब थर्ड हम लोग देखते हैं। तो थर्ड है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि कोस्ट लाइन से 200 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। ठीक है, ये है हमारा एक्सटर्नल इकोनॉमिक जोन। अच्छा, ये जो एक्सटर्नल इकोनॉमिक जोन जो 200 किलोमीटर तक होता है, इस क्षेत्र में इंडिया जो है वो क्या कर सकता है। तो जो है इस क्षेत्र में ओशियानिक वाटर पावर को शो कर सकता है। इस रीजन में इंडिया जो है वो ओशियानिक रिसोर्स हैं एंड ओशियानिक ओशियानिक लाइफ जो हैं उनका सर्वे कर सकती है। देन इंडिया जो है यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकता है, एंड जो यहाँ पे जो भी रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्स, उनका एक्सप्लोरेशन कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा ओशियानिक बाउंड्री हुआ और उससे रिलेटेड फैक्ट्स हुए। अब हम लोग देखते हैं इंडिया का जो स्ट्रेट्स एंड चैनल है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम इनको समझते हैं कि स्ट्रेट्स और चैनल होते क्या हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेट को देखते हैं। स्ट्रेट जो होता है, ये दो वाटर बॉडीज जो होते हैं, इन वाटर बॉडीज को जोड़ने का काम करता है। प्लस में जो दो मास होता है, इन मास को जो है लैंड मास जो होता है, इन लैंड मास को अलग करने का काम करता है। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस इसमें ये है कि जो चैनल होता है वो वाइडर होता है स्ट्रेट से। ठीक है, यानी कि चैनल जो होता है वो स्ट्रेट से ज्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो है स्ट्रेट को। तो इंडिया में हम लोग मेजरली दो स्ट्रेट को समझेंगे। फर्स्ट कोकोज स्ट्रेट को, एंड सेकेंड जो है वो पाल के स्ट्रेट को। तो कोकोज स्टेट जो है, कोकोज स्टेट ये हमारे जो अंडमान है, इस अंडमान को म्यांमार से अलग करता है। ठीक है,
अब देखिए जो पाक स्टेट है, ये पाक स्टेट हमारा जो है इंडिया का मेनलैंड है, इंडिया के मेनलैंड को जो है श्रीलंका से अलग करने का काम करता है, ठीक है। और जोड़ने का काम किसको करता है, तो जोड़ने का काम करता है इंडियन ओशियन को और बे ऑफ बंगाल को, ठीक है। अब हम लोग इंडिया का जो फेमस चैनल है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए 3-4 चैनल ऐसे हैं जो फेमस हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो 6 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे जो एक चैनल है इसके बारे में जानते हैं। तो 6 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड चैनल जो है वो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। सुमात्रा जो है वो इंडोनेशिया का एक आइलैंड है। तो 6 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड चैनल जो है वो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करती है, ठीक है। इसके बाद 8 डिग्री चैनल को हम लोग देखेंगे। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो 8 डिग्री चैनल हमारा जो लक्षद्वीप का एक आइलैंड है मिनिकोय को मालदीव से सेपरेट करता है। और अ, हम लोग इसके बाद देखेंगे 9 डिग्री चैनल को। तो 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप का जो मेनलैंड है, लक्षद्वीप के मेनलैंड को लक्षद्वीप का एक आइलैंड है मिनिकोय, इससे सेपरेट करती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 10 डिग्री चैनल को। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो हमारा जो है वो अंडमान को निकोबार से सेपरेट करने का काम करता है। ये हमारा 10 डिग्री चैनल है जो कि अंडमान को निकोबार से सेपरेट करने का काम कर रहा है। अच्छा, जो हमारा 6 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे जो चैनल है, यहाँ पे एक और चैनल है जिसको कि हम लोग ग्रेट चैनल बोलते हैं। और ग्रेट चैनल जो है ना वो जो इंडिया का सबसे जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, इस इंदिरा पॉइंट को जो है इंडोनेशिया से अलग करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा हुआ आज का ओशियानिक बाउंड्री का क्लास। चैनल एंड स्ट्रेट को हम लोग अच्छे से समझे और जो है हम लोग पूरे जो ये ओशियानिक पावर है इसको समझने का प्रयास किए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्लीज़ शेयर भी करिएगा, ताकि हमारा जो ये कंटेंट है ये और ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँचे।